नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैथ की बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका बेसिक चल रहा है मैथ। बेसिक मैथ को हम लोग वैदिक मैथ भी कहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। जिस तरीके से स्क्वायर आपको दिक्कत नहीं हुआ, उसी तरीके से स्क्वायर रूट भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से इसमें ध्यान समझिएगा। देखिए ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वन। स्क्वायर रूट ऑफ वन 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। ये कैसे? देखिए क्या होता है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आता है। जस्ट अपोजिट समझिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7 हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11, स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 होता है। 20 तक आपको कहाँ होना चाहिए? मुंह पर याद होना चाहिए। 20 तक कम से कम मैंने तो बताया था। तो स्क्वायर रूट वाला कहाँ तक याद होना चाहिए? ये स्क्वायर याद होना चाहिए, 50 तक याद होना चाहिए। बट ये अगर 20 तक ये आपके दिमाग में है तो आगे जो भी आएगा आसानी से निकालने के लिए बताएंगे कि 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का कैसे निकाल सकते हैं सेकंडों में। इसके बारे में ट्रिक देंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। तो 116 का स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना हो गया? 13 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 196 14, स्क्वायर रूट ऑफ 225 15, स्क्वायर रूट ऑफ 256 16। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? 256 का वर्गमूल कितना होगा? 16। 289 का वर्गमूल कितना? 17। 324 का वर्गमूल 18, 361 का वर्गमूल 19, 400 का वर्गमूल 20। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। चले आगे, हम लोग चलते आगे। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ये होता क्या है देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर निकल के आ गया 2, जिसका मतलब जिसका एक नंबर निकल कर आता है विदाउट पॉइंट वाला, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल दिख रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल है। ठीक है। एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जिसका पॉइंट में आएगा, मतलब जिसका बाहर निकलेगा नहीं, अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, एक सीधा साधा नंबर बाहर नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पॉइंट में निकलेगा, जैसे कि अंडर रूट 5 नहीं निकलेगा, 2.25 आगे चलते आएगा। अंडर रूट 17 इसका भी 4.12 आएगा, अंडर 21 4.6 और भी इस तरीके से आएंगे। तो हम लोग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का निकालने सीखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा 361 को निकालना है। देखिए सीखिएगा ध्यान से। 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, आगे 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, सब सिखाएंगे आप सबों को। ठीक है, चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। 361 का पहले परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आएगा। तो 361 को आप 361 यहाँ पर लिख लीजिए। कर दिया 361, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 2 डिजिट और 1 डिजिट में इसका ऊपर में ऐसे कर दीजिए। 2 डिजिट और 1 डिजिट में बांट दीजिए। उसके बाद देखना है ये 1 जो दिख रहा है, 1 कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 1 देखने को मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देखने को मिलेगा। और कौन से नंबर का? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देखने को मिलेगा। और एक और है 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पर 1 देखने को मिलेगा। 9 9 जा 81, 81 में 1 दिखाना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 दिखेगा इकाई अंक पर, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 दिखेगा। तो 1 चाहिए ना, 1 चाहिए। ठीक है, अब इस सेकंड वाले को कट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पता करना है यहाँ पर नंबर कौन सा होगा। ठीक, अब यहाँ इस पर आते हैं, इस 3 पर आते हैं। तो 3 से नीचे देखेंगे, 3 से नीचे देखना है। इस नंबर के नीचे, 3 से नीचे
कौन से नंबर का स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर यहाँ पर 3 से नीचे है, जस्ट नीचे है, कौन सा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 1 यहाँ पर लिख देते हैं। अब मामला फंस गया कि 11 होगा कि 19 होगा, यही फंस गया मामला। अब क्या करेंगे, ये 3 दिख रहा है ना, हाँ ये 3 दिख रहा है, ये 3 को बांटिए ऐसे, देखिए 3 से नीचे किसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 से जस्ट बाद में, 3 के जस्ट बाद में किसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आता है ना, स्क्वायर वही ना है, स्क्वायर 4 है। 3 से जस्ट नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 के जस्ट बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख देते हैं। अब हो गया, यहां तक कर लिए। इसमें से अब ये होगा कि ये होगा, यही देखना है ना, अंतर देखिए 3 से 1 का अंतर कितना आता है, 3 से 1 का अंतर 2 का अंतर, 3 से 4 का अंतर कितना, 1 का अंतर, 1 का अंतर है, तो छोटा अंतर बाद वाला है ना, देखिए छोटा अंतर कहाँ है, ये वाला छोटा अंतर है, देखिए 3 और 4 का अंतर 1, 3 और 2 1 का अंतर 2, तो छोटा वाला अंतर कौन सा, बाद वाला है ना, तो बाद वाला, तो बाद वाला आपका ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक आई बात समझ में। एक और देख लेते हैं, देखिए 6 to 5 है, समझ में आ जाएगा, 6 to 5 है, ठीक है, 6 to 5, 2 डिजिट 1 डिजिट बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 चाहिए, देखते हम लोग 1 से 9 तक स्क्वायर में किसका यूनिट डिजिट 5 आता है, एक ही है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, 25 आता है, मतलब यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो सिर्फ 5 यहाँ पर रख देते हैं, यूनिट डिजिट 5 आ गया, और तो कोई नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर आया था, और तो और के लिए यहाँ पर कोई है नहीं, और है नहीं कोई, तो सिर्फ 5 लिख देते हैं हम लोग, सिर्फ 5 यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेकंड वाले को कट कर दीजिए, इसके जस्ट नीचे कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 2 लिख देते हैं, ठीक है, हो गया, 25 आ गया, 25 आ गया। अब तो यहाँ नहीं करना है इस तरह से, इस तरीके से तब करना है जब 2 गो आएगा तब, ठीक है, तो 25 इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब चलते हैं इसको, 729 2 डिजिट 1 डिजिट बांट लीजिए, ठीक है। अब 9 चाहिए, 9 कैसे आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 देखने को मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तब, या फिर एक और है, और कौन सा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, 49 में 9 लास्ट में मिलेगा ना, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा, जो भी निकलेगा, तो यहाँ पर या तो 7 होगा या तो 3 होगा। अब यहाँ पर कौन सा होगा, इस सेकंड वाले को कट कर दीजिए, 7 से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर, कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का करेंगे तो 9 ज्यादा हो जाएगा, 7 से कम चाहिए, 2 चाहिए, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 2 का ही चाहिए, तब ना 4 आएगा, ठीक है। अब या तो 23 या तो 27 करने के लिए कौन सा होगा, यहाँ अब कर लेते हैं हम लोग, इसके जस्ट नीचे किसका स्क्वायर आता है, जस्ट नीचे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 था, ठीक है, और इसके जस्ट बाद 3 का स्क्वायर 9, अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर कितना 3 का, इसका अंतर कितना 2 का, अंतर कम कहाँ है, बाद वाला में अंतर कम है, बाद वाला में है ना, तो बाद वाला इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना 27 हो जाएगा, 27 निकल कर आ गया। आई बात समझ में, बाद वाला तो बाद वाला हो जाएगा। चलिए आगे, 3 डिजिट समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 4 डिजिट चलते हैं, 2401 क्या कर रहे थे, इधर पहले 2 डिजिट में बांट रहे थे, 2 डिजिट यहाँ भी कर लीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ 2 डिजिट बांट लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और कौन सा, एक और है 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ चाहिए हमको, यहाँ चाहिए ना, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 24 से जस्ट नीचे कौन से नंबर का स्क्वायर, 24 से नीचे 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 करते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 41 होगा कि 49 होगा, इसका निर्णय करने के लिए हम लोग क्या बांटते हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे जस्ट नीचे किसका स्क्वायर, इससे के जस्ट नीचे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, इसके जस्ट बाद 25 आ जाएगा। अब अंतर देख लेते हैं, छोटा वाला अंतर आंसर होगा,
छोटा कौन सा है, ये 1 आ रहा है इसका, इसका डिफरेंस देखिए तो इसका डिफरेंस 8 हो गया। छोटा वाला कौन सा, तो बाद वाला है ना, बाद वाला, तो बाद वाला इसका आंसर हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा इस नंबर का। 2401 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक और बनाते हैं। 1400 कितना है, 44 है, कोई दिक्कत। दो डिजिट, टू डिजिट बांट लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 आना चाहिए तो 2 का स्क्वायर 4 करते हैं, और 8 का स्क्वायर 64 करते हैं, तब भी तो 4 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पर 2 मिलेगा देखने को, या फिर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 8 64। अब यहाँ बताना है क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 से कम किसका स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है। देखिए 14 से नीचे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 याद है, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर यहाँ पर ले लेते हैं, 32, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। अब 32 होगा, 38 होगा, यहाँ बांटते हैं हम लोग। इसके जस्ट नीचे किसका, 3 का स्क्वायर 9, इसके जस्ट बाद 16, अंतर देख लेते हैं कितना का, 2 का अंतर। यहाँ पर 9 5 14, छोटा वाला कौन सा, तो बाद वाला है ना, बाद वाला है। तो बाद वाला यहाँ कौन सा बाद वाला है, ये वाला बाद वाला 38 है। ठीक है, 38 निकल कर आ गया। एक और निकालते हैं 1521 का। 1521 का आप निकाल कर दिखाइएगा, ये SW है, बनाइएगा आप सभी। चलिए आगे बढ़े, बता दिए ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये 5 डिजिट का अब करते हैं हम लोग, 5 डिजिट का करते हैं, वही करना है। 75076 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 डिजिट बांट लिए, उसके बाद 3 डिजिट कर लिए। 5 डिजिट में क्या करना है, 2 डिजिट और 3 डिजिट का पेयर करना है, हो गया। उसके बाद अब 6 लाना है। 6 कैसे आएगा, तो 6 4 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तब लास्ट में 6 देखने को मिलेगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा तब 6 मिलेगा। मतलब कि यूनिट डिजिट पर 4 देखने को मिलेगा या फिर 6 देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा, यही तो पता करना है। अब 750 देखना है, 750 से कम किसका स्क्वायर, 750 से कम किसका स्क्वायर, तो 729 किसका होता है, 27 का होता है, 27 का होता है। इतना बड़ा लिए तो आपको बड़ा पर सोचना पड़ेगा, बड़े नंबर को लेकर सोचना पड़ेगा। 27 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 27 लिख दे, तो हाँ सर डायरेक्ट 27 लिख देते हैं, यहाँ भी 27 लिख देते हैं। अब दोनों में से कौन सा होगा देख लेते हैं। इसके जस्ट नजदीक में कौन सा, 729, और जस्ट बाद में कौन सा, तो 784 होता है। 784 28 का होगा ना। अब देख लेते हैं अंतर, देख लेते हैं। इसका अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 21 का अंतर आ जाएगा। यहाँ अंतर देखिए तो कितना हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा 50, 30 और 4 34 का। छोटा कौन सा है, तो पहले वाला छोटा है, पहले वाला छोटा है ना। इसमें पहले कौन सा है, ये 274 दिया हुआ है, ये हो जाएगा। तो 75,076 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 274 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। यहाँ देखिए इसको निकालते हैं, 15129 यही है ना। देखिए 15,129 है, यही है। ठीक है, देखिए लास्ट में 9 चाहिए, 2 डिजिट 3 डिजिट बांट लेते हैं। 9 चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 मिलता है, और 7 का स्क्वायर 49 में 9 मिलता है। तो यूनिट में क्या आ जाएगा, 3 आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ चाहिए हमको। ठीक है, अब 151 से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर रूट आता है, तो 12 का स्क्वायर आता है। किसका स्क्वायर आता है, 12 का, 144 आता है। ठीक है, तो 12 यहाँ लिख दें, 12 यहाँ कर देते हैं, 12 यहाँ कर दें। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब दोनों में से कौन सा होगा, इसके नीचे जस्ट 144, इसके जस्ट बाद में किसका स्क्वायर, तो 13 का हो जाएगा 169। हाँ सर ले लीजिए 169। ठीक है, अब देखिए अंतर कहाँ कम, देखिए यहाँ पर किसका कम अंतर आ रहा है, 6 5 6 हो गया, ये 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 18 हो जाएगा। कम कौन सा दिख रहा है, पहले वाला कम दिख रहा है ना, ये वाला कम दिख रहा है, मतलब फर्स्ट वाला कम दिख रहा है। इसमें फर्स्ट कौन सा है, 123 है,
अब 144 मत देखिएगा, पहले वाला मतलब पहले वाला कौन सा, फर्स्ट वाला, ये 123 हो जाएगा, ये ध्यान से। ये 63,001 है। आप सही बताइए इसका क्या हो जाएगा, 2 डिजिट 3 डिजिट। ओके चलिए 1 चाहिए तो 1 होगा, मिलेगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मतलब 1 मिलेगा। यहाँ बताना है क्या होगा। 630 तो 625 आता है 25 का स्क्वायर करने पर, तो 25 लिख दें यहाँ पर डायरेक्ट, 25 लिख दे कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 लिख दे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बांटते हैं तो इससे जस्ट नीचे 625 आ जाएगा स्क्वायर, इसके जस्ट बाद कितना 676, हाँ 676 आ जाएगा, 676 26 का होता है। देखिए अब अंतर देख लेते हैं, यहाँ अंतर 5 का दिख रहा है, यहाँ तो अंतर लग रहा ज्यादा है, या 46 का अंतर लग रहा है। छोटा कौन सा है, पहले वाला है। पहले वाला कौन सा है, ये 251 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग 6 डिजिट का, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 डिजिट। यदि कितना स्टेशन बनेगा, इसलिए यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में हुआ, उम्मीद करते हैं समझ में आप सबों को आ गया होगा बेहतर तरीके से। ठीक देखिएगा इसमें क्या करना है, 9 2 3 5 2 1 है, यही है ना। चलिए 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट बांटना है। 6 डिजिट वाले में क्या करना है, 2 डिजिट के पेयर में तीनों को बांट लेना, बांट लिए। ठीक है उसके बाद लास्ट में 1 चाहिए, ठीक है 1 चाहिए ना, यहाँ पर 3 डैश मार दीजिए, 1 चाहिए तो लास्ट में 1 तब मिलेगा जब 1 का स्क्वायर करेंगे, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 1 मिलेगा हमको, इसके 81 1 देखने को मिलेगा। ठीक अब हम लोग क्या करेंगे, अब जंप करेंगे कहाँ, यहाँ देख लीजिए ना, अब इस लास्ट में जंप करेंगे 92 से जस्ट नीचे कौन से नंबर का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, कोई दिक्कत स्क्वायर ले लें, उसके जस्ट नीचे ही ना आता है, और तो नहीं है कोई। 81 9 का यहाँ 9 लिखा जाएगा, यहाँ दोनों में 9 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। 81 आया ना, 81 को यहाँ पर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए तो 9 2 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर 11 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। 11 हुआ, समझ में आ रहा है आप सबों को, 11 आया। अब ये 11 आया है और इसका बाद वाला का 35 है लिखा हुआ, तो 11 35, ध्यान समझिएगा 11 और 35 यही है ना यहाँ पर। अब एक डिवाइड वाला नियम खेलना है, यहाँ पर डिवाइड वाला नियम खेलना है, कैसे ध्यान समझिएगा। 11 35 कहाँ से आया, ये घटाने के बाद 11 जो है ये, और 35 उसके बाद जो है ना वो वाला लिखा हुआ है। ठीक है 9 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 9 का डबल करेंगे तो 18 यहाँ पर लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर होगा वही वाला यहाँ नंबर होगा, सेम टू सेम होता है। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, सेम टू सेम कौन सा नंबर रखें, तो 6 रखेंगे यहाँ पर, और 6 रखेंगे, इससे कम आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। देखिए 6 छक 36 का 6 हो गया, कैरी 3 18 छक 108 और 3 111। देखिए तो इसके जस्ट नीचे कम आया है, इससे जस्ट कम यह है, हाँ कम तो जस्ट आया है, तो 6 और 6 यहाँ पर फिल हुआ ना 6। अब यहाँ पर 6 को फिल कर दीजिए, दोनों पे 6 को फिल कर दीजिए, क्योंकि 6 आया है यहाँ पर, ये 6 वाला यहाँ पर फिल हो गया। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 961 होगा कि 969 होगा, अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल सम करेंगे, क्या करेंगे, डिजिटल सम, ये समझ में आया। अब यहाँ पर डिजिटल सम खेल जाइए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 9 2 3 5 2 1, सबको ऐड कीजिए। 9 2 11 11 3 11 3 14 14 और 5 कितना होता है 19 19 और 2 21 21 और 1 22 22 आया ना, इसका भी ऐड करेंगे, इसको भी कितना हो जाएगा 4 निकल कर आ गया। ठीक है 4 आ गया। अब ये क्वेश्चन को किए तो 4 आया डिजिटल सम, अब आंसर दोनों को कर लेते हैं बारी बारी से, जिसका 4 आ गया वो आंसर हो जाएगा। जैसे 961 को पहले कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 6 15 15 और 1 16 16 आ गया, 16 आ गया। इस 16 के स्क्वायर करेंगे, 16 के स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ही ये आता है ना, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 5 6 256। अब इसका हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 5 7 7 6 13 7 और 6 13। ठीक है एक बार और कर सकते हैं हम लोग डिजिटल सम, 3 और 1 4 आ गया 4, यही लाना था, तो हाँ सर यही लाना था, यही लाना था।
तो कौन सा हो जाएगा, यही देखिए 961 ही है इसका आंसर हो जाएगा, 961 हो जाएगा। इसको चेक करना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चेक कर लेते हैं, 969 भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी। ये तो इससे आंसर आपका आ गया। चेक करते हैं, 9 6 15, 15 9 24 हो जाएगा, 15 9 24। तो 24 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 24 का स्क्वायर 23 का 529, 576 हो जाएगा। ठीक, 576, 576 को अगर फिर से एडिशन सम करेंगे तो 7 5 12, 12 6 18। अब इसका एडिशन सम करेंगे तो 9 आ रहा है, तो 9 नहीं था, नहीं था, ये कट हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, 961 का डिजिटल सम 4 आ रहा है और क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 आ रहा है, सेम टू सेम ये हो जाएगा 961। आई बात समझ में, इतना प्रोसेस प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। एक और बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या करना है, वही करना है, 173056 है, यही है ना, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 चाहिए तो 6 कैसे मिलेगा, 4 का 4 से मिलेगा और 6 से मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 मिल गया, 4 करेंगे और कौन सा, एक 6 में करेंगे, 1 2 1 2। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर जंप कर दिए लास्ट में। अब 16 17 से जस्ट कम 16, 4 के स्क्वायर से मिलेगा, 4 यहाँ 4 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये फिल करना है ना। अब ये 4 के स्क्वायर के 16 ना, तो 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा सिर्फ, कोई दिक्कत यहाँ। अब ये 1 को ले लीजिए और जो बच गया 30 इसको भी उठा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिवाइड का नियम थोड़ा सा लगा दीजिए, ये वाला, ठीक है, डिवाइड का नियम कितना बार में, 4 का 2 गुना 8 यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पर जो फिल होगा वही यहाँ फिल होगा, यही सेम टू सेम यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक, 1 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना होगा, तो 82 दूना ज्यादा हो जाएगा, 81 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लेते हैं, तब 81 कम 81 छोटा आगे, कोई दिक्कत ना है। यही फिल करना, इससे कम या इसी के बराबर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 फिल कर लिए हम लोग, 1 यहाँ फिल कर लीजिए। अब 414 होगा 416 होगा, डाउट है यहाँ पर, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं, डिजिटल सम करते हैं, पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, 173056, यही है ना, ऐड करते हैं, 3 7 और 1 8, 8 3 11, 11 5 11 5 16, 16 6 22। अब 22 का भी डिजिटल सम करेंगे कितना, 4 आ गया, 4 आना चाहिए, यही ना, यही आना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं सेम टू सेम नहीं है। अब देखते हैं आंसर वाले कर लेते हैं, 414 है, तो 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर करेंगे ना 81, तो यहाँ डिजिटल सम करेंगे तो 9 9 तो नहीं मिला, इससे नहीं मिला, इससे 4 नहीं मिला। अब एक और कर लेते हैं, 416 6 4 10 1 11, 6 4 10 10 1 11, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, इसको ऐड करेंगे तो 4 मिल गया, यही चाहिए था, हाँ सर यही चाहिए था, मिल गया ना, तो 416 से मिला, तो 416 ही इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। एक आप सबों के लिए होमवर्क, ये भी आप बताइएगा इसी तरीके का यूज करके। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। अब देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आप तो परफेक्ट स्क्वायर सीख लिए, टोटल 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, कोई दिक्कत नहीं। 2 होमवर्क दिए हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ओके। देखिएगा अब ये आ गया, देखिए नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है ना, 37 51 59। क्या करना है इसमें, एक फॉर्मूला ये लगा देना, x + y डिवाइडेड बाय 2√y। अभी x कौन है, y कौन है, यही पता करना है। तो x क्या है, x का वैल्यू यही है जो दिया हुआ है ना, वही है x का वैल्यू, ठीक, रूट हटाकर। और y का वैल्यू क्या है इसमें, तो y का वैल्यू इसके नजदीक में देखना है, नजदीक में एक, नजदीक में अधिक भी हो सकता है, नजदीक में अधिक वाला भी हो सकता है, नजदीक में छोटा वाला भी हो सकता है। देखिए नजदीक में कौन है, नजदीक में 36 नजदीक में है या 49 नजदीक में है, तो 36 नजदीक में है, वही y का वैल्यू, यही y का वैल्यू, कोई दिक्कत। अब इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए, x + y करेंगे मतलब कि 37 + 36 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2√y करना है, 2 और √y करेंगे, रूट 36 करेंगे तो 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 कर दे, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
36 दूना 72, एक 73 हो जाएगा। ये 73 बटा कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से डिवाइड मार दीजिए, कितना से, 12 छक 72 पॉइंट, एक बचेगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं होगा कोई, एक और 0 लगाना होगा, तो एक 0 चाहिए हमको यहाँ पर। फिर 100 हो जाएगा, 12 8 96, 6.08 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब √37 का कितना आया, 6.08 आया। 51 बताइए, x का वैल्यू, x का वैल्यू हो जाएगा 51। y का वैल्यू बताइए, नजदीक में कौन सा है, 49 नजदीक में है, 49 ले लीजिए, ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला पे लगा दीजिए। 49 50 कितना हो जाए, 49 से 51 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐड कर दे डायरेक्ट, ऐड डायरेक्ट कर दे, अरे 51 कर देते हैं प्लस 49 कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2√y। y का वैल्यू 49, बाहर निकलेगा 7, 7 दूना 14 कर दे, यहाँ पर कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा 100, ऐड करने पर नीचे 14 हो जाएगा, 14 से 14 7 98, 2 बचेगा, 0 20 हो जाएगा, तो 14 एकम 14 बचेगा 6, 60 बन जाएगा, 14 चौके 56, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप लिख सकते हैं, 7.14 होगा। ठीक है, एक और 59 है, x का वैल्यू, x का वैल्यू 59 जो है, y का वैल्यू इसके नजदीक में कौन सा है, देखिए तो इसके नजदीक में 7 7 49, 49 नजदीक में है या 64 नजदीक में है, 49 नजदीक में है, 64 नजदीक में, 64 नजदीक में है, तो वही y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला पे लगा दीजिए, x प्लस वाई 59 प्लस 64 और डिवाइडेड बाई ये √y मतलब 64 रूट में जाएगा तो 8 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, 6 5 11 11 1 12, 123 डिवाइडेड बाई 16, 16 7 112 होता है, 16 8 ज्यादा हो जाएगा, 16 7 112 पॉइंट कर दिए, 112 11 बचेगा, है ना, 11 बचे, एक 0 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 16 7 112 हो जाता है, नहीं 16 7 हो जाता है, 16 6 96 हो जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया कितना, 14 बच गया, 40 हो जाएगा, फिर 16 8 ले सकते हैं। ठीक है, 7.68 निकल कर आ गया। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना आप सभी का। तो √59 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.68, √51 का वैल्यू 7.14, √37 का वैल्यू 6.08। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डेसिमल वाला निकालना है, कैसे देखिएगा। अब ये 0.6 है, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 नीचे भी दे दे, 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसे करने से नहीं होता है दिक्कत। तो क्या यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 6 10 60 हो जाएगा, मतलब कि √60 हो गया ये। अब ये हो जाएगा √100 हो जाएगा। हाँ सर, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अब की बार दिख रहा है आप सबों को, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा, देखिए तो √60 हो जाएगा और बट्टा में 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, बताइए आप सबों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब √60 निकालने के लिए मैंने आपको बताया है ना, √60 निकालने के लिए निकाल दीजिए। कैसे? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके जस्ट नजदीक में कौन सा है, तो 7 का स्क्वायर है या 8 का स्क्वायर है, 64 नजदीक में है। ठीक है, वही फॉर्मूला पे लगा दीजिए आप, तो हो जाएगा 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाय कितना, 2√y कौन सा, ये बाहर निकलेगा 8 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब 16 60 और 64 को ऐड कर देंगे, 124 बटे 16, 16 7 112 हो जाता है, 16 8 ज्यादा हो जाएगा, 16 7 112 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 112, फिर 12 बच जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर से 16 7 112 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, तो 112 16 7 112 8 है ना, 112 हो जाएगा, 16 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 7 112, ठीक है 112, तो 8 बच गया, 8 4 12 बच गया, तो 1 0 लग जाएगा। ठीक है, फिर से 16 7 112 हो जाएगा। ठीक है, बच गया 8, 16 25 80 हो जाएगा। हाँ सर, 16 25 80 ये आ जाएगा, आ गया ये 7.75 आ जाएगा। अब देखिए बट्टा में 10 है ना, भूल गए थे हम लोग यहाँ ना, इसको हम लोग नहीं छेड़े थे, अब यहाँ पर छेड़ दीजिए,
अब जो आया है 7.75 आया है बटे 10 कर दीजिए। एक जो नीचे लगाने का मतलब एक जो पॉइंट नीचे पीछे खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है, हो जाएगा 0.775 निकल कर आ गया। दिख रहा है आप सबों को? 0.775 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? नहीं। अब कौन सा बता दें? ये आप कीजिएगा होमवर्क, ये कीजिएगा और ये बता देते हैं। ठीक है, ये बताते हैं। तो ये बताते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से। 0.15 है ना, यही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या करते हैं, ये हो जाएगा 15 और पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। सर कोई दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी रूट हो जाएगा, इसमें भी रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर? नहीं। अब यहाँ पर इसका निकालना आसान है। हाँ सर निकालना आसान है। ऊपर वाले को रूट 15 का 15 रहने दे, नीचे वाले को सिर्फ 10 कर दे। ठीक है, 15 के पीछे निकाले हैं क्या? देखिए तो ना, नहीं निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू वही फॉर्मूला पर, कौन सा? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट वाई कर दीजिए। यहीं पर एक फॉर्मूला पर लगा दीजिए। तो एक्स का वैल्यू कितना? 15। वाई का वैल्यू नजदीक में कौन है? 16। फॉर्मूला पर 15 प्लस 16, अब ये 2 रूट वाई ना, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा। 16 15 31 बटे 8, 8 से लगाइए भाग, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 3 24 हो जाएगा पॉइंट 24, 6 1 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 70, 70 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 9 72, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, अब बच गया 6, 0 हो जाएगा, 8 7 56 ये आ जाएगा। अब बटा 10 है ना? हाँ बटा 10 है, 10 लगा दें यहाँ पर, लगा दिए सर। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0.387 निकल कर आ गया। 0.387। बताइए आप सबों को समझ में आया ये? कोई दिक्कत? तो ये खत्म समझे हम लोग। आप सबों को समझ में आ गया कैसे निकालना है? तो ये होमवर्क बताइएगा आप सभी। टोटली हो गया। परफेक्ट स्क्वायर ही बता दिए और नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी इस वीडियो में आप निकालने के लिए सीख गए। कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कौन सा? क्यूब सीखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।